हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला एनडीए। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.4 में जो जिक्र किया गया है वो वेन डायग्राम का किया गया है। इससे पहले हमने क्या चीज़ पढ़ी है? हमने सबसेट मतलब सेट पढ़ लिया, फिर आगे सबसेट पढ़ लिया, फिर पावर सेट पढ़ लिया कि भाई सबसेट भी आगे कौन कौन से तरह के होते हैं, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब इन्हीं सेट को अगर मुझे डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो, अगर मुझे इन्हीं सेट को डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। ठीक है जी। इसमें क्या होता है? डायग्राम्स आर ड्रॉन टू डायग्राम्स drawn to represent the sets। यहां पे आर मिसिंग हो गया। डायग्राम्स आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द सेट्स। अब इसमें होता क्या है, जो कल हमने पढ़ा था कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो सबका सुपर सेट है। ठीक है ना, ये बोल सकते हैं कि जितने भी सेट होते हैं यूनिवर्सल के वो सबसेट होते हैं। तो इसमें यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें रेक्टेंगल से हम लोग यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे जो भी सेट होगा हमारा, ए होगा, बी होगा, तो हम लोग उनको क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूजली हम लोग क्या करते हैं, उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए ये मेरा ए सेट है और ये बी सेट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है जी। तो वेन डायग्राम से हम लोग इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए मेरा जो यूनिवर्सल सेट था वो ये था कि भाई सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। फिर ए जो मेरा है वो है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। और बी मेरा है यहां पे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। ठीक है जी। तो यहां पे यूनिवर्सल सेट जो मेरा है वो ऑल रियल नंबर है। तो यूनिवर्सल सेट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे एक रेक्टेंगल से। फिर उसने बोला कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव ओड इंटीजर, तो ओड इंटीजर भी रियल का ही पार्ट होंगे आगे, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा ये ए से, ये मेरा यू है। और उसने बोला सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर, उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा बी से। इतनी बात समझ आई? अब जो हमारे ये सेट है इनके ऊपर ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग मैथमेटिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड, ये चार ऑपरेशन लगाते हैं, वैसे ही सेट के ऊपर भी ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। जो सेट के ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं उसमें सबसे पहला ऑपरेशन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग यूनियन ऑफ सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इसमें सबसे पहला जो ऑपरेशन है उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो मतलब कि यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मेरा कोई सेट ए है, ठीक है, वो है 1,2,3, और सेट बी है वो है 1,4,5,6। तो यूनियन ऑफ सेट है, यूनियन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ये जो U है इस सिंबल से इस यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब जब मैं लिखूंगा A यूनियन B, ठीक है, A यूनियन B,
तो यहाँ पे जो मेरा सेट बनेगा वो ये वाला सेट होगा जिसमें ए के एलिमेंट भी होंगे और बी के एलिमेंट भी होंगे। बात समझ आई? मतलब कि जैसे यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे भी है, तो उसको मैं एक बार लिखूंगा। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सेट मेरा क्या हो गया? ए यूनियन बी। इतनी बात समझ आई? आई होप आपको यूनियन समझ आ गया होगा। अगर मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं, जैसे कि यही सेट है, तो ए यूनियन बी को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं डार्क सर्कल कर देता हूं। तो ये सर्कल और ये सर्कल, ठीक है जी। ये जो डार्क किया हुआ पोर्शन है, शेडेड पोर्शन है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी को। मतलब कि मुझे एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें ए के एलिमेंट भी सारे हों और बी के एलिमेंट भी सारे हों। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ए यूनियन बी से मैं एक चीज ये कह सकता हूं कि जो मेरा ए है वो ए यूनियन बी का सबसेट होगा, जो मेरा बी है वो भी मेरा ए यूनियन बी का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है जी। बाकी आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उससे और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी तक के लिए इतना ध्यान रखो कि यूनियन होता क्या है। मतलब जो मेरा ए सेट है और जो मेरा बी सेट है, इन दोनों को मिला के मुझे एक सेट बनाना है, जिसको मैं नाम बोलूँगा ए यूनियन बी। और उसमें होगा क्या? ए के एलिमेंट भी सारे होंगे और बी के एलिमेंट भी सारे होंगे, और जो दोनों में कॉमन होगा उसको मैं सिर्फ एक ही बार लिखूंगा यहाँ पे। जो दोनों में कॉमन होगा उसको मैं सिर्फ एक बार लिखूंगा यहाँ पे। अब मान लीजिए एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का, उसने बोला फाइंड द यूनियन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अब पहला क्वेश्चन उसने जो मेरे को दिया हुआ है वो ये है, ठीक है। एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, 1,3,5 एंड वाई की वैल्यू जो दे रखी है वो है 1,2,3। तो यहाँ पे x यूनियन y जब मेरे को लिखना है तो हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? 1,2,3,5। जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है उसको मैं एक बार लिखूंगा, बाकी जो बच जाएंगे उन सबको एक एक बार लिख दूंगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि पहला क्वेश्चन, अगर मुझे दो सेट दिए हैं तो मैं उनका यूनियन कैसे लिख सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में ए सेट जो मेरा है A, E, I, O, U, और B सेट मेरा जो है वो है A, B, C। तो यहां पे A यूनियन B अगर मैं लिखूंगा, देखना मुझे वही है, बस जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखूंगा। जैसे A जो है वो दोनों में कॉमन है, इसको मैं एक बार लिखूंगा, बाकी सारे एलिमेंट जो बच गए उनको भी लिख दूंगा। A, B, C, E, I, O, U। तो यहां पे ये मेरा बन गया A यूनियन B। ठीक है जी। यहां पे ये क्या हो गया मेरा? A यूनियन B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है A इज इक्वल टू x is a natural number and multiple of 3। तो अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो ये लिखा जाएगा 3,6,9, 12 एंड सो ऑन। और बी सेट उसने बोला कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। बी जो मेरा है वो मेरा सेट क्या बनेगा? 1,2,3,4,5। ठीक है। अब मुझे
क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का यूनियन लिखना है। इन दोनों का जब मैं यूनियन लिखूंगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी अगर मैं लिखूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, क्योंकि इसके बाद 12 के बाद 3 के सारे मल्टीपल इसमें आ जाएंगे। ठीक है जी, मैंने पहले भी यही बोला, जो एलिमेंट दोनों में है उसको मैं एक बार लिखूंगा, बाकी सब एलिमेंट लिख दूंगा। ए एक बार, एक बार है, 2 भी एक बार है, जो ये 3 है मेरा वो दोनों में कॉमन है, तो इसको मैंने एक बार लिखा, 4, 5, देन 6, 9, 12 एंड सो ऑन। 9 के बाद 6 ऑनवर्ड जो है वो 3 का मल्टीपल आगे मेरे पास ये चलता जाएगा इस सेट में। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन देखूं, फोर्थ में उसने बोला कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड ए सेट जो मेरा दिया हुआ है उसने ये दिया हुआ है कि भाई 1 लेस देन और x ये लेस देन और इक्वल टू भी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा ये 2, 3, 4, 5, 6। और जो बी सेट उसने बोला है उसमें इसने लिखा हुआ है कि भाई 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो मतलब 7, 8, 9। तो ए यूनियन बी मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे उसने बोला कि a इज इक्वल टू मेरा है 1, 2, 3 और b जो है वो मेरा 5 है। 5 मतलब कि क्या हो गया कि कोई एलिमेंट इसमें नहीं है। तो a यूनियन b जब मैं लिखूंगा, a यूनियन b जब मैं लिखूंगा तो यहां पे क्या लिखा जाएगा 1, 2, 3। ठीक है ना, तो यहां पे एक प्रॉपर्टी एज ए प्रॉपर्टी इसको याद भी रखना कि a यूनियन 5 मेरा क्या होता है ए यूनियन 5 मेरा क्या आएगा ए। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन उसने बोला कि लेट ए कोमा बी, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है और उसने पूछा है कि भाई ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अगर मैं चेक करूं सबसेट हम लोग कैसे देखते हैं कि ए के जो एलिमेंट है वो बी में होने चाहिए, तो ए के एलिमेंट बी में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है ना, ए के एलिमेंट मुझे बी में दिख रहे हैं, तो इट इज ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू है। अब अगला क्वेश्चन उसने पूछा कि भाई ए यूनियन बी हमारा क्या होगा, ए कोमा बी कोमा सी। जो ए के एलिमेंट है और जो बी के एलिमेंट है उसमें जो भी चीज दोनों में कॉमन है उसको एक एक बार लिखूंगा और बाकी बचे हुए एलिमेंट को मैं उनको भी यहां सेट में लिख दूंगा। तो यहां से मुझे एक और जो प्रॉपर्टी है या लगा लो एज ए रिजल्ट मैं इसको याद रखूंगा कि इफ ए सबसेट है बी का देन ए यूनियन बी जो मेरा है वो क्या हो जाएगा बी। ठीक है, ए यूनियन बी मेरा क्या हो जाएगा बी। यहां पे भी यही बोला इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी यहां पे बी। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है ना, अब आगे क्वेश्चन है हमारे पास। ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट भी दिया हुआ है और डी सेट भी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन है ए यूनियन बी। आई होप ये ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी और बी यूनियन डी तो आप निकाल लोगे। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें मैं पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा ए यूनियन बी। तो जो मेरा ए यूनियन बी है वो मेरा सेट क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसका यूनियन चाहिए मुझे सी सेट के साथ।
सी सेट मुझे क्या दिया हुआ है 5,6,7,8। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1,2,3,4,5,6। अब ये 5 और 6 दोनों में कॉमन है ना, तो इसको मैं एक एक बार लिखूंगा। आफ्टर दैट 7,8। ठीक है जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इसके जो बाकी के पार्ट हैं ये आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर ना समझ आए तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में आके बस कमेंट पिन कर देना या कमेंट कर देना कि भाई जी ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, तो मैं अगली क्लास में उसको करवा दूंगा। ठीक है, जो ये 3-3 वाले हैं इसमें बस करना यही है कि पहले की नहीं 2 का यूनियन निकालो, फिर उस जो भी सेट बनेगा तो उसका तीसरे के साथ यूनियन निकालो। अगला क्वेश्चन है अब इंटरसेक्शन। अब अगला ऑपरेशन जो हमारे पास आता है वो आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास कोई सेट है 1, 2, 3, 4 और बी सेट जो मेरा है वो है 3, 4, 5, 6। एक तो जो इंटरसेक्शन है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो दोनों में कॉमन है, तो यहां पे 3 है और 4 है। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या हो जाएगा, 3, 4। इंटरसेक्शन का मतलब ये हो गया कि भाई दोनों में जो कॉमन आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा यहां पे इंटरसेक्शन। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या है, जो भी दोनों में कॉमन होगा वो पार्ट या वो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं, मान लीजिए ये मेरा यूनिवर्सल सेट है और यहां पे कोई ए सेट है और कुछ एलिमेंट जो है वो बी के साथ भी कॉमन है, तो मैं इसको इंटरसेक्ट करके बनाऊंगा। ठीक है ना, मान लीजिए ये मेरा बी सेट है और ये ए सेट है। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो वेन डायग्राम से हम लोग इंटरसेक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। जो पार्ट दोनों में कॉमन है उसको हम लोग ऐसे शेडिड रीजन से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये शेडिड रीजन मेरा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब एक चीज समझना, अगर मैं यहां पे ए सर्कल को बनाऊं तो देखना, जैसे मान लो ये था मेरा, ठीक है ना, जो ये रेड पोर्शन है वो ए सेट में भी तो आ रहा है ना, तो यहां पे मैं ये चीज लिख सकता हूं कि जो मेरा ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट है ए का। और अगर मैं यहां पे ये बी सेट को देखूं, इसकी आउटलाइनिंग करूं, तो ये जो मेरा इंटरसेक्शन पार्ट है वो बी सेट में भी आ रहा है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो मेरा है वो सबसेट है बी का भी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि भाई इंटरसेक्शन क्या है और उसको हम लोग वेन डायग्राम से कैसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए जो एनसीईआरटी का हमारा 6th नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उसमें हमें उसने ए सेट दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। अगर मैं यहां पे लिख लूं, पहले ए सेट मुझे दे रखा है उसने 3,
कोमा 5 कोमा 7 कोमा 9 कोमा 11 और यहाँ पे बी सेट मेरे को जो दिया है वो क्या है 7 कोमा 9 कोमा 11 कोमा 13। सी सेट मेरा यहाँ पे क्या है 11 13 एंड 15 एंड डी सेट है 15 कोमा 17। अब इसमें यहाँ पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा कि भाई ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में मैंने क्या बताया वो सेट होगा या सेट में वो एलिमेंट होंगे जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे ए और बी में मुझे क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 7 कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है और 11। यहाँ पे भी 7 9 और 11, तो मतलब इंटरसेक्शन में मेरे पास क्या आ जाएगा 7 कोमा 9 कोमा 11। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि इंटरसेक्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब जो दो सेट का इंटरसेक्शन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो यहाँ पे ये 3 सेट का इंटरसेक्शन है ना, इसको हम लोग देखते हैं कि भाई इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो 3 सेट का इंटरसेक्शन होएगा उसमें हमें करना क्या है कि पहले कोई भी 2 सेट लूंगा मैं, उनका इंटरसेक्शन निकालूंगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे पहले मैं ए इंटरसेक्शन सी देखता हूँ, तो ए इंटरसेक्शन सी में जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, ए में 11 और सी में भी 11। तो मेरे पास सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी में कौन सा एलिमेंट आ गया 11। अब इसका मुझे डी एलिमेंट के साथ या सॉरी डी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ए इंटरसेक्शन सी में 11 है और डी में 15 और 17 है, तो मतलब कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है जी, ठीक है जी, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मतलब कि ये मेरा जो सेट है वो इम्पटी सेट हो जाएगा, या उसको मैं 5 से रिप्रेजेंट कर दूंगा या इस तरीके से मैं उसको रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। हमने इसका पहला क्वेश्चन करा, तीसरा क्वेश्चन करा, अब हम लोग देखते हैं एक बार ये 6th क्वेश्चन इसका। अब 6th क्वेश्चन में यहां पे क्या दिया हुआ उसने मुझे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे पहले मैं निकालूंगा, ब्रैकेट में मुझे जो दे रखा है उसने बी यूनियन सी, तो अगर मैं बी यूनियन सी हमारा चेक करूं तो मेरे पास क्या बनेगा 7 कोमा 9 कोमा 11 कोमा 13। ठीक है, और उसके बाद 11 और 13 यहाँ पे दोनों में कॉमन था, तो उसको मैंने एक एक बार लिख लिया और लास्ट में मेरे पास बच गया 15। अब इस सेट का मुझे इंटरसेक्शन देखना है ए के साथ। ए मेरा क्या है 3 कोमा 5 कोमा 7 कोमा 9 कोमा 11। अब यहां पे जो मेरा इंटरसेक्शन आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉमन कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, एक ये 7, यहां पे ये 9, ये 9 और ये 11 और यहां पे भी ये 11, तो ये हो जाएगा मेरा 7 कोमा 9 कोमा 11। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इसमें भी हमें उस तरीके से चलना कि जो पहले ब्रैकेट में दिया हुआ है पहले उसको सोल्व करो, फिर जो बाद का ऑपरेशन है उसको लगाओ। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको देखते हैं। जो ये 9th क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसमें उसने मुझे पूछा हुआ है कि ब्रैकेट डाल के ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी यूनियन, यहां पे सॉरी इंटरसेक्शन है, बी यूनियन सी। तो ब्रैकेट में एक तो मुझे उसने दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं।
वो सेट मेरा क्या बनेगा 7, 9 और 11। तो ये बन जाएगा मेरा 7, 9, 11। अगला यहां पे ब्रैकेट में उसने दिया है बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी मेरे पास क्या हो जाएगा 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों सेट का मुझे चाहिए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन मुझे क्या दिख रहा है सिर्फ ये 7, 9, 11, और यहां पे भी 7, 9, 11। तो यहां पे मेरा इसका सेट क्या बनेगा 7, 9, 11। आई होप आपको ये चीज भी समझ आई होगी। तो अब आपने करना क्या है, इसमें जो जो चीज करवाने लायक थी वो मैंने करवाई। बचे हुए क्वेश्चन इस 6th नंबर क्वेश्चन के बचे हुए पार्ट आपको खुद सोल्व करने हैं आगे जो बच गए। ठीक है, कुछ भी ना समझ आए, कोई भी तुमसे ना हो पाए, उसको एक बार कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है वो भी सेम ही है कि ए उसने दिया हुआ है x इज ए नेचुरल नंबर, बी x इज एन इवन नेचुरल नंबर, सी x इज एन ओड नेचुरल नंबर, डी x इज ए प्राइम नंबर। ठीक है ना। जो ए है वो मेरे नेचुरल नंबर है। अब आगे देखना एक बार, जो नेचुरल नंबर है वो आगे ओड नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर में भी डिवाइड हो सकते हैं। नेचुरल नंबर या तो फिर वो फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो वो प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर में भी डिफरेंशिएट हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पे मुझे ये दिख रहा है ना कि जो ओड नेचुरल नंबर है वो नेचुरल के सबसेट है, या इवन है वो भी इसका सबसेट है, प्राइम है वो भी इसका सबसेट है, कंपोजिट जो है वो भी इसका सबसेट है। ठीक है, तो इसमें जो ए इंटरसेक्शन बी है, मुझे इतना पता है कि भाई बी जो मेरा है वो सबसेट है ए का भी, जो सी है वो भी ए का सबसेट है, और जो डी है वो भी ए का सबसेट है। तो यहाँ पे तो जहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी है वहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे यूनियन पूछा होता इन्होंने तो इन सबका आंसर ए आना था मेरे पास, इन सबका आंसर क्या आना था ए। फिर बी और सी में अगर मैं देखूं, बी मेरा ओड नेचुरल नंबर है, सी मेरा इवन नेचुरल नंबर है, तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा 5। सिमिलरली बी और डी में अगर मैं चेक करूं, डी मेरा प्राइम नंबर है और बी मेरा इवन नेचुरल नंबर है, तो इकलौता एलिमेंट यहां पे जो आएगा वो आएगा 2। ठीक है ना, इकलौता एलिमेंट यहां पे जो आएगा वो आएगा 2। और सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी में क्या है, अब प्राइम नंबर पे 2 आता है और बाकी सारे प्राइम नंबर जो है वो सबके सब ओड है। ठीक है, सबके सब क्या है ओड है। तो इंटरसेक्शन में मैं ये लिख सकता हूं कि भाई मेरा डी आएगा, बट उसमें जो है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 2। ठीक है ना, कि जो मेरा 2 है वो नहीं आएगा, बाकी सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। मैं आगे सब्ट्रैक्शन वाला आपको ऑपरेशन भी करवाऊंगा कि भाई डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है और डिसजॉइंट सेट क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब आगे देखते हैं। अब उसने मेरे को पूछा कि भाई डिसजॉइंट सेट, मतलब एक सेट होता है डिसजॉइंट सेट, ये भी ऑपरेशन ही है। अगर मान लो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 आ जाए, तो मतलब ए एंड बी मेरा क्या है डिसजॉइंट सेट है, आर सेड टू बी डिसजॉइंट। ठीक है जी। अब यहां पे अगर मैं क्वेश्चन चेक करूं तो उसने मेरे को पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, कि भाई
डिसजॉइंट सेट कौन कौन से हो सकते हैं? अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और दूसरा सेट उसने बोला कि x इज नेचुरल नंबर, जो अगर मैं दूसरे पार्ट का सेट बनाऊं तो वो मेरे पास बनेगा 4, 5, 6। तो यहाँ पे ये 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है ना, तो मतलब कि इन दोनों में जो जो इंटरसेक्शन वाला सेट बन रहा है वो ये बन रहा है, वो इम्पटी सेट नहीं बन रहा या फाई नहीं बन रहा, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, सेकंड में भी क्या है, ई कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी ई कॉमन है और यहाँ पे भी ई कॉमन है, तो ये भी मेरा डिसजॉइंट नहीं है। यहाँ पे है ये x इज एन इवन इंटीजर और x इज एन ओड इंटीजर, ओड और इवन में कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो मतलब कि ये दोनों सेट मेरे क्या हैं, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट में एक ही चीज याद रखनी है कि भाई इन दोनों में जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, फाई है। इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब आगे जो ऑपरेशन होता है वो होता है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, मान लो मेरे पास ए सेट है 1, 2, 3, 4, और दूसरा सेट है बी, वो है मान लो 3, 4, 5। ठीक है जी। तो डिफरेंस ऑफ सेट अगर मैं लिखूं a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब क्या है कि भाई a में से मैं वो एलिमेंट हटा दूंगा जो b में भी है। ठीक है, a में से मैं वो एलिमेंट हटा दूंगा जो b में भी है, और बाकी के एलिमेंट a के एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, यहां पे b में 3 भी है और 4 भी है, यहां पे भी 3 और 4 है, तो मैं इन दोनों को हटा दूंगा, पीछे क्या बच जाएगा मेरे पास 1, 2। ठीक है, अगर मुझे लिखना होता b माइनस ए, तो मैं b में से a के वो एलिमेंट हटा दूंगा जो दोनों में कॉमन है, तो उसको मैं लिख सकता हूं 5। ठीक है, यहां पे a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए है, a माइनस बी जो है वो मेरा b माइनस ए के इक्वल नहीं है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से डिनोट करूं, मान लीजिए ये यूनियन सेट है मेरा, और यहाँ पे ये A है और यहाँ पे ये B है, ये A है और ये B है। अब यहाँ पे जो मेरा कॉमन पोर्शन है वो ये है ना, तो मैंने क्या बोला, A में से मुझे वो सेट हटा देना है या वो एलिमेंट हटा देने हैं जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं A माइनस बी, तो यहां पे पीछे जो बच गया मेरे पास ये इतना इतना, ये सारा मेरा क्या है, A माइनस बी। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। पीछे जो भी एरिया बच जाएगा, जो भी शेडेड रीजन बच जाएगा, मुझे A में से सिर्फ वो पोर्शन हटाना है जो B के साथ भी कॉमन है। ठीक है, मुझे A में से सिर्फ वो पोर्शन हटाना है जो B के साथ भी कॉमन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, अगर मुझे यहां पे रिप्रेजेंट करना होता B माइनस ए, अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होता B माइनस ए, तो ये पार्ट हो जाता कि भाई B में से मैं वो पार्ट हटा दूंगा जो A में भी कॉमन है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि भाई डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या चीज है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। मुझे ए सेट भी दिया हुआ है, बी सेट भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है। मैं यहां पे लिख लेता हूं ए सेट जो मुझे दे रखा है 3, 6, 9, 12,
15, 18, 21। और बी सेट जो मुझे दिया हुआ है वो है 4, 8, 12, 16, 20। सी सेट मुझे जो दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है जी। और डी सेट जो मुझे दिया हुआ है वो है 5, 10, 15, 20। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है ए माइनस बी। अब मुझे ए सेट लिखना है बट उसमें से मुझे वो एलिमेंट हटा देने हैं जो बी के साथ कॉमन है। तो यहां पे बी के साथ मुझे कॉमन जो दिख रहा है, एक तो ये 12 दिख रहा है और कोई भी नहीं दिख रहा। तो ए माइनस बी को मैं क्या लिख दूंगा, 3, 6, 9, 15, 18, 21। ठीक है जी। ए माइनस बी मेरे पास क्या आ गया, 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21। ए में से मैंने वो एलिमेंट हटा दिए जो बी के साथ कॉमन थे। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब मैं अगर मान लो ये क्वेश्चन देखूं बी माइनस सी, ठीक है जी। अब बी सेट में से मुझे वो एलिमेंट हटाने हैं जो सी के साथ कॉमन है। तो यहां पे एक तो 12 कॉमन है, 16 कॉमन है और 8 कॉमन है। तो मतलब मेरे को ये तीनों एलिमेंट बी सेट में से हटा देने हैं। तो मेरे पास आ जाएगा ये 4, 20। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि भाई डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। तो इसके आगे के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं करवा रहा, बस आपको ये प्रैक्टिस करने हैं ताकि ये जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे भी सेम क्वेश्चन है कि x ये दे रखा है, y ये दे रखा है। आगे उसने ये पूछा हुआ है हमसे। ठीक है, x माइनस वाई। पहला क्वेश्चन अगर मैं 10th का पहला पार्ट देखूं, x माइनस वाई। ठीक है, तो x में से वो एलिमेंट हटा दूंगा जो y के साथ कॉमन है। तो y के साथ कॉमन कौन कौन से, b और d। तो a, c मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। और इसी का दूसरा पार्ट अगर मैं देखूं y माइनस एक्स, तो y में से वो एलिमेंट हटा दूंगा जो x के साथ कॉमन है। तो y के कौन कौन से बच जाएंगे, f, g। ठीक है जी। फिर इसने पूछा कि x यूनियन y। x यूनियन y में मैं वो एलिमेंट लिखूंगा जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कौन से आ रहे हैं मेरे पास, b, d। ठीक है जी, b, d। आई होप आपको ये 10th क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब यहाँ पे 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में उसने बोला कि R इज द सेट ऑफ रियल नंबर। मैंने बताया था कि जो मेरा रियल नंबर होता है इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो इस तरीके से कर सकता हूं कि भाई रैशनल और इररेशनल। ठीक है, अब इसने बोला Q इज द सेट ऑफ रैशनल। ये मेरा R है और ये मेरा Q है। और इररेशनल को हम लोग डिनोट करते हैं T से। ठीक है, रैशनल को हम लोग डिनोट करते हैं T से। अब रियल नंबर में से अगर मैं Q को हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, रियल नंबर में से मैं रैशनल को हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेंगे, सिर्फ इररेशनल। तो इसका आंसर आ जाएगा R माइनस Q इज इक्वल टू T। ठीक है जी। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें बस देख के ये बताना कि ये जो हमारे सेट है वो डिसजॉइंट है या नहीं है। डिसजॉइंट की डेफिनेशन क्या थी कि भाई दोनों का जो है वो कॉमन, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो सेट हमारे क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेक्शन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। हमारा जो ये बैच है वो बेसिक टू क्या है, एडवांस है। तो बेसिक हम लोग एनसीईआरटी से क्लियर करेंगे, फिर एडवांस लेवल पे चलेंगे। एडवांस लेवल में हम लोग एनडीए के पीवाईक्यू और जेई मेंस लेवल तक के पीवाईक्यू भी सोल्व करेंगे इसमें, ठीक है। बट उससे पहले जो है ये एनसीईआरटी कवर करना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत बेसिक चीजें दी हुई हैं, तो जब तक हमारे बेसिक क्लियर नहीं होंगे हम एडवांस पे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।